हे साधकों, इन मंत्रों का जाप करने से, 21 दिन जाप करने से आपको धन, वैभव, संपत्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। देखो भैया, ये शरीर में नाड़ियों का जाल है। जैसे इंद्रजाल है, वैसे इस शरीर में नाड़ियों का जाल है और उसमें 10 नाड़ियां प्रमुख। कितने? और 10 नाड़ियों में ही 3 नाड़ी प्रमुख है और 3 में ही 1 नाड़ी प्रमुख है जिसे विरजा नाड़ी कहते हैं। ये विरजा नाड़ी किसमें है? ये ईड़ा, ये पिंगला और ये बीच में सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी भोगड़ी की तरह है, नली की तरह है। उस नली के अंदर चित्रा, वज्रा और उसके अंदर विरजा नाड़ी है। वो विरजा नाड़ी परम पवित्र है भाई। इसके अंदर जो है ये अमल विमल, ये अमल भी बिल्कुल शुद्ध है, स्फटिक की तरह, गंगा के नीर की तरह बिल्कुल शुद्ध है। हे साधकों, तुम इसमें स्नान करो। स्नान का मतलब तुम इसकी साधना करो। इसकी साधना करने से तुम परम पवित्र हो जाओगे, परम शुद्ध हो जाओगे। जिस प्रकार कुंभ के मेले में यात्री जाते हैं और प्रयाग के संगम में स्नान करते हैं। संगम का मतलब जहाँ पर, प्रयाग एक ऐसा पवित्र स्थान है हिंदुस्तान में जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नाड़ियों का संगम होता, तीनों नाड़ियाँ मिलती है। उस स्थान पर यात्री स्नान करते हैं। तो और स्नान करने के बाद में क्या करते हैं? पूजन करते हैं, छोटा सा यज्ञ करते हैं, तो उनके शरीर के सारे दोष मिट जाते हैं और वो सारे दोष मिट करके और उनको बड़ी सुंदरता प्राप्त होती। सुंदरता का मतलब पावनता प्राप्त होती, दिव्यता प्राप्त होती। उसी प्रकार हमारे ये जो शरीर, योग शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारा शरीर ये है, इसमें एक तो संगम है, ये आज्ञा चक्र। कौन सा? ये आज्ञा चक्र है ना, ये एक संगम। एक संगम का मतलब यहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये विरजा नाड़ी तीनों मिल जाती। और एक संगम है ये ब्रह्मरंध्र। कौन सा? ये ब्रह्मरंध्र है। सहस्रार का सबसे ऊपर का भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। उस ब्रह्मरंध्र के अंदर ईड़ा, पिंगला और ये सुषुम्ना, जिसके अंदर जो है विरजा नाड़ी, वो मिल जाती है और ये संगम है। इस संगम में हे साधकों तुम स्नान करो। इस संगम में स्नान करने से तुम दिव्य बन जाओगे, विशुद्ध बन जाओगे। लेकिन इस संगम में स्नान करने के लिए आपको पहले विशुद्ध होना पड़ेगा। उसके लिए 5 मंत्र हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। शरीर शुद्ध करने के लिए फिर आपकी जो है विरजा का पूजा करना पड़ेगा। तो ओम भूत श्रृंगाटात सुषुम्ना पथेन जीव शिवम परम शिवम पदम योजयामि स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम यम लिंग शरीरम शोषय शोषय स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ओम संकोच शरीरम दह, ओम रम संकोच शरीरम दह दह स्वाहा। और चौथा मंत्र है ओम परम शिवम संमूल श्रृंगाटाम सुषुम्ना पथेन सो ज्वल ज्वल प्रजल प्रजल हुलस हुलस हंस सोहम स्वाहा। और 5वां मंत्र है ओम ब्रह्म भूत दह दह स्वाहा। इससे विरजा की साधना करने के लिए हमारा पूरा शरीर, अंतर नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएगी, 3.5 करोड़ पुद्गल हो जाएंगे। और फिर कहते देखो 8 सिद्धियां हैं। कितनी सिद्धियां? अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, दीर्घमा, प्रकाम्य, इशिताय, वशिताय, 8 सिद्धियां। और फिर 5 भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और 5 ही इनके हैं तन्मात्राएं। तो 5 5 10 और 8 18। ये 18 मिलकर के तमिश्र कहलाते। क्या कहलाते हैं? तमिश्र। और इन 18 की भोग की इच्छा, हर आदमी को भोग की इच्छा होती है। इसकी भोग की इच्छा अर्ध समिश्र कहलाते हैं।
और ये अर्ध सम्मिश्र और तमिश्र सब मिल करके अविद्या कहलाता। क्या कहलाता है? अविद्या। तो इस अविद्या को शुद्ध करना पड़ता है, और अविद्या को शुद्ध करने से तत्व शुद्धि होती। क्या शुद्धि होती है? और तत्व शुद्धि होने से ये विरजा, तत्व शुद्धि होने से क्या हो जाती है? विरजा शुद्ध हो जाती है भैया। तो विरजा को शुद्ध करने के लिए और जो है इनके अलावा और एक 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्रों में से मुख्य जो 5 मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। देखो, ओम आत्मा, ओम आत्मा शुद्धताम बिरजा रह ज्योतिरह विपापमा भूयान स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम अंतरात्मा शुद्धताम ज्योतिरह विरजा विपापमा भूयान स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ओम परमात्मा ज्योतिरह शुद्धताम बिरजा विपापमा भूयान स्वाहा। और चौथा है भैया, ये 5 कोष शरीर में है ना। कौन से 5 कोष है? एक तो ये अन्नमय कोष, दूसरा ये प्राणमय कोष, तीसरा ये मनोमय कोष, और चौथा ये विज्ञानमय कोष, और 5वां ये आनंदमय कोष। इसका मंत्र है ओम प्राणमय अन्नमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश शुद्धताम ज्योतिर्ह विरजा विपापमा भूयान स्वाहा। ये जो है मंत्र की साधना कर बार बार आवृत्ति, और 21 दिन तक वो 21 दिन तो वो मंत्र भी शुद्ध कर भूत शुद्धि के है, और ये मंत्र भी जो है विरजा की शुद्धि के लिए है। इनका आप जाप करो 21 दिन तो ये विरजा बिल्कुल शुद्ध हो जाए और बिल्कुल विशुद्ध स्फटिक की तरह हो जाए। इसमें एक भी मल नहीं होगा, एक भी अविद्या का अंश नहीं होगा, और बिल्कुल विशुद्ध होकर के और मोक्ष मार्ग धन से वो सब दे देगी। देखो इसमें जो है विरजा के अंदर जो है वो नाद भी है। क्या है? अरे ये विरजा तो सब है, विरजा में तो सारी चीजें हैं। नाद है, नाद का मतलब आप जो है रात को सो जाए, कानों में उंगली डाल दी, कानों में उंगली डाल करके सौ निश्चिंत आपको 10 ध्वनि, कितने प्रकार की ध्वनि? 10 प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। टंकार, नाद, टंकार, टंकोरा, झालर और नगाड़ा, ढोल और नदियों का कलरव, झरनों का झरझर, बांसुरी की आवाज, और इस प्रकार आपको ध्वनि सुनाई देगी। और धीरे धीरे ये ध्वनियां बंद हो जाए, सिर्फ ओम। कौन सी ध्वनि? ओम शब्द सुनाई देगा आपको, और धीरे धीरे ओम शब्द भी आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। और एक प्रकाश, क्या देखिए, अंतरतम में प्रकाश होगा, और अंतरतम में प्रकाश होकर के अंतरतम में ओम, और वो ओम आपके शरीर के रोम में प्रसिद्ध वो प्रकाश है ना, ज्ञान का प्रकाश, वो ओम का प्रकाश आपके शरीर के अंदर इन 6 नाड़ियों में होता हुआ पूरे शरीर में प्रसरित हो जाएगा भैया। इसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नाद ही, इसमें विरजा में नाद उत्पन्न होता है, और नाद से सारा शरीर ओममय हो जाता है। नाद से सारा शरीर ओममय के लिए हमें जो है सांभवी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है। सांभवी माँ कुंडली को कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ कुंडली प्रसन्न हो जाती है विरजा की साधना करने से, और सांभवी मुद्रा करने से तो और उसका जो तम है ना, शरीर में तम है ना, वो अविद्या है नहीं, वो नष्ट हो जाती है, बिल्कुल चूर चूर्ण हो जाती है। सांभवी मुद्रा का मतलब खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का मतलब इधर देखो आप अभी अच्छे तरह से खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का मतलब है आकाशीय मुद्रा। आकाशीय मुद्रा, आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ करके ये जीभ को उल्टा करके ये छिद्र है,
इन छिद्रों के अंदर बंद, यहाँ छिद्र है दो, ये पहले तो चूसो, और चूसने के बाद में आप 6 महीने तक, 4 महीने तक आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तो जीभ की लंबी हो जाएगी। लंबी होकर के अपने आप छिद्र बंद हो जाए, ये छिद्र बंद होकर के प्राणवायु रुक जाएगी, ऊपर जाना बंद हो जाएगा और अपने आप खेचरी मुद्रा लग जाएगी। और खेचरी मुद्रा लगने से ये विरजा बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगी। विरजा क्या हो जाएगी? नाड़ी बिल्कुल ही विशुद्ध हो जाएगी, गंगा की नीर की तरह। और तब जो है अविद्या है इस शरीर में, अविद्या ही तो मैंने बताया ना, तमिश्र अधसमिश्र, ये अविद्या है। काम क्रोध मद लोभ मोह वृत्तियां है, सारी वृत्तियां कितनी, ये प्रमाण विपर्य संकल्प विकल्प आदि वृत्तियां, निद्रा स्मृति आदि वृत्तियां है, ये सब वृत्तियां क्या हो जाएगी? ये कौन सी मुद्रा करने से? खेचरी मुद्रा। कौन प्रसन्न हो जाएगी खेचरी मुद्रा करने से? माँ कुंडलिनी, महामाया, चिद शक्ति, वो परम ही प्रसन्न हो जाएगी मातेश्री। और प्रसन्न होकर के जो साधक को विरजा की साधना दे देती है। और विरजा की साधना करने के लिए सत्य चित्त और आनंद स्वरूप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सत्य है, चित्त है, आनंद प्राप्त होता है। और देखो ये इसकी जो है ओम ओम मंत्र जपने से भी क्या होता? इसका चिदांश, माँ का चिदांश मतलब छोटा सा अंश किसमें होता है? इसमें विरजा में। और इसलिए इस विरजा को कलावती क्या कहते हैं? कलावती क्या कहते हैं? कलावती। अरे ये ब्रह्म नाड़ी कौन सी नाड़ी है? अरे ये विरजा नाड़ी तो ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से सब कुछ विशुद्ध हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है, सत्य चित्त आनंद प्राप्त होता है। और इसका जो है ना मूल जो है, कहते हैं यहाँ भी मूलाधार है और यहाँ भी मूलाधार है। तो इस मूलाधार में भी जो है इसका नाड़ी का, विरजा नाड़ी के अंदर जो है इसका कुंडली जो है ना, नागनी जो है ना, उसका क्या होता है? मुख होता है। और उसकी पूंछ कहाँ पर होती है? इस मूलाधार में। ये मूलाधार ब्रह्मरंध्र में, 2 मूलाधार बताए शास्त्रों में। कितने? ब्रह्मरंध्र के अंदर मूलाधार, ये मूलाधार यहाँ है भाई। तो यहाँ पर जो है ये इसकी मुख होता है, यहाँ पूंछ। योगी अपनी साधना से, साधक अपनी साधना से इस मुख से लेकर इस पूंछ को हिलाओ। आप ज्यादा साधना करोगे अपना आप पूंछ हिल जाएगी, माँ प्रसन्न होगी कुंडली, और अपने आप ये जो इसकी पूंछ हिल जाएगी। और आपको सब सिद्धियां जो बता रहा हूँ मैं, सारी सिद्धियां, सारा वैभव, सारा धन, मोक्ष का मार्ग भी आपका प्रसन्न हो जाएगा। ये देखो विरजा नाड़ी भगवान के शिव के ऊपर लिपटी हुई रहती है। किसके ऊपर? भगवान शिव है। यहाँ पे भी शिव मूर्ति है ना, है? यही तो शिव बसते हैं ना, शिवोम शिवोम कहते नहीं, यही तो बसते हैं ना। तो उसके ऊपर लिपटी हुई रहती। किसके ऊपर? और तरह तरह की साधना से प्रसन्न होकर के सिद्धियां देती। क्या देती है? सब सिद्धियां दे देती है, उसके ऊपर लिपटी हुई रहती है। आप साधना करो, साधना करो, और वो आपको सब देगी। सच्चित आनंद भी दे देगी, सब सिद्धियां भी दे देगी। आप पद्मासन में बैठ करके जो है साधना कीजिए और ये ध्यान कीजिए, माँ विरजा नाड़ी भगवान शिव के शरीर के ऊपर लिपटी हुई है, लिपटी हुई है। तत्वबोध, स्वयं बोध, स्वयं आत्मा का बोध आपको हो जाएगा। इतनी ये प्रभावशाली है भाई। इसलिए हमें रोज 21 दिन तक इसकी 2-3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक विरजा की साधना, जो मंत्र बताया मैंने, उन मंत्रों से करते रहिए। आप योग सिद्ध बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? योग सिद्ध आप बन जाएंगे पूर्ण। आपको ये कहते हैं आत्मा का वृक्ष, परमात्मा का वृक्ष है ना, वो तो उल्टा है रे। उल्टा का मतलब उसकी जड़ें तो ऊपर है। जड़ें कहाँ है? ऊपर है।
और नीचे उसकी शाखाएं पुष्प पुष्प है। ये इसमें भी आप साधना करो, ध्यान लगा लीजिए ऐसे कि वृक्ष जो है उल्टा है, ऊपर जड़े हैं, नीचे बीच में तना वगैरह है और नीचे जो है शाखाएं फूल पुष्प है। इससे भी विरजा प्रसन्न हो जाए। और अरे आपको विरजा प्रसन्न होने तो सब सुख प्राप्त होता ही, लेकिन मोक्ष का मार्ग कौन सा मार्ग? आप जब प्राण आपका निकलेगा ना तो आपके साथ में ये सब सिद्धियां चलेगी। क्या चलेगी? सब सिद्धियां। या तो जन्म बंधन मिट जाएगा और अगर थोड़ा रह गया तो आपके साथ सिद्धियां चलेगी और आपका जन्म पुनर्जन्म होगा, तब सिद्धियां भी आपके साथ में रहेगी। आपको सर्व सुख प्राप्त होगा, आपको सर्व वैभव प्राप्त होगा और अष्ट सिद्धियां नव निधियां वगैरह सब आप योगीश्वर महायोगीश्वर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? महायोगीश्वर, हंस रूप, परमहंस रूप, हंस नहीं परमहंस रूप बन जाएंगे आप। और आपका द्वैत और अद्वैत मिट जाएगा। द्वैत का मतलब आत्मा और परमात्मा कहते हैं अलग अलग है, नहीं, फिर तो जब इसमें विरजा में जब आप पहुंच जाओगे अंत में तो आपका द्वैत अद्वैत भी क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। एक ही परम ब्रह्म ब्रह्मनाड़ी कहलाता है, इसलिए इसको ब्रह्मनाड़ी भी कहते हैं। विरजा को क्या कितने नाम है? देखो, सुषुम्ना, चित्रा, वज्रा और विरजा और ब्रह्मनाड़ी। ये ब्रह्म ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इसमें ब्रह्म ज्ञान है। अरे यही ब्रह्मांड है। ये विरजा नाड़ी ही ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, आप कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसे कहते हैं और जिसका संचालन अति चेतन भूमि में बैठ करके परम परमात्मा करता है, वो हमारी इस विरजा नाड़ी में ही ब्रह्मांड है। और इसका संचालन वो यहाँ उसके ऊपर अंश में ऊपर बैठा हुआ परम परमात्मा जिसे विष्णु भी कहते हैं, विष्णु के साधक जिसे विष्णु पद कहते हैं, योगी जिसे हंस पद कहते हैं, और दूसरे लोग कई साधनाएं करने कई पद कहते हैं, वो सब प्राप्त हो जाता। वह जो जैसी साधना करेगा विरजा की वैसा उसे पद प्राप्त हो जाएगा और सर्ववैभव प्राप्त होगा। और अगर जीवित रहा जाएगा तब तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त नहीं हुआ कुछ भी अंश रह गया तो वापस जन्म जो योगी के घर होगा उसका, श्री वास्तव के घर उसका जन्म होगा और वह आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। बोली कुंडली माता की और विरजा माता की जय हो, जय हो, जय हो।